गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीकेआई की स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर की कंप्लीट करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ दिवस। ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को हर वर्ष। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ है। तो ये बालकों के लिए, बच्चों के लिए कार्य करता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ल्ड वार सेकंड के कारण हताहत हुए बच्चों के कल्याण के लिए किया गया था उस समय। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएस में। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फॉर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये मैंने दोनों आपका समय बचाने के लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों कंबाइन कर दिए। 2020 की जो इसकी थीम रखी गई है, यानी कि इसका विषय रखा गया पर्वत दिवस का, पहाड़ की जैव विविधता। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है? तो हाल ही में ब्रेक डांसिंग को खेल का दर्जा दिया गया है और ओलंपिक में इसे शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेक डांसिंग। आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नए युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। और ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग का नाम होगा ब्रेकिंग। यह खेल 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी शुरुआत करेगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी 3 नए खेल शामिल किए गए थे, जो कि स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स है और क्लाइंबिंग सर्फिंग है, जो कि टोक्यो ओलंपिक से अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे। और आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस के अंदर। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? लोजेन, स्विट्जरलैंड में। आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने कहाँ पर कोइलेवर पुल का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री ने बिहार के अंदर ये पुल का उद्घाटन किया है, जो कि आरा जिले में है। सोन नदी पर यह पुल बनाया गया है, जो कि 153 वर्ष बाद यह पर पुल बनाया गया है। कोइलेवर के अंदर पुराना पुल था, वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए नए पुल की आवश्यकता थी, इसलिए नया पुल बनाया गया है। तो सी आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के साथ कौन सा देश पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने जा रहा है? तो हाल ही में इजराइल के साथ मोरक्को देश पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने जा रहा है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहले ही संयुक्त राष्ट्र अमीरात और बहरीन और सूडान, ये तीनों ही देश इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं, राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। अब चौथा देश है ये मोरक्को, और इन्होंने अपनी बहुत साल पुरानी शत्रुता को बुलाकर, दुश्मनी को बुलाकर इस संबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने 2027 तक भारत से $10 अरब का निर्यात करने की योजना बनाई है? तो वॉलमार्ट ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 2027 तक $10 अरब का निर्यात करेगी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तेलंगाना राज्य के अंदर ये राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो डी आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ये हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के ड्यूटी पर दिव्यांग हुए जवानों को फिर से सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर, विभिन्न खेल आदि में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे फिर से अपना एक नई शुरुआत कर सकें अपने जीवन के अंदर। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है अभी फिलहाल? एपी माहेश्वरी, जो कि अभी हाल ही में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ऐतिहासिक वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में पीएम वाणी योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि पूरे देश के अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाया जा सके और फ्री वाईफाई दिया जा सके। विद्युत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है फिलहाल अभी? रविशंकर प्रसाद। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसने जीता है? तो कैरोलिना अरुजे ने यह पुरस्कार जीता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलिना अरुजे। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन है। इनका यह पुरस्कार ज्यामिति में अलजेब्रा के प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करने के लिए दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के अभी अध्यक्ष कौन है? कार्लोन कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने हाल में रोजगार के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने हाल ही में रोजगार के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस योजना को उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी नौकरी खो दी है और जिनकी मासिक वेतन 15,000 से कम था, उनके लिए शुरू किया गया है। ये अभी हाल ही में जिनके 15,000 से भी कम है मासिक वेतन, उनके लिए भी शुरू किया है, जिसका 1 अक्टूबर 2020 से कर्मचारी विधि भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नहीं था। और इस योजना में 2 साल के लिए 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12% नियुक्ति में योगदान पर EPF के लिए 24% मजदूरी देगा। यानी कि ऐसे प्रतिष्ठान में आपको लगाया जाएगा, वहाँ पर जॉब देता है युवाओं को। तो वहाँ पर अगर आपने 12% युवाओं को जॉब दी है उस प्रतिष्ठान ने, तो आपको 24% मजदूरी सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के PM लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो रोमानिया के PM लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी के हार जाने के बाद इन्होंने ऐसा किया है। और रक्षा मंत्री निकोले इयोनेल श्यूको को देश का अंतरिम PM नियुक्त किया गया अभी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फेमस मैगजीन के कवर पेज पर साल 2020 पर लगा रेड क्रॉस? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो सुबह डेली मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।